किसान एक बार फिर से धरने पर हैं और उनके रास्तों में कटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन सोशलिस्ट जनवादी पार्टी किस तरीके से समर्थन करती है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कई दिनों से वहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, किसानों की मांग है कि एमएसपी दी जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और अब देश के पूंजीपतियों की नज़र देश के किसानों की ज़मीनों पर है, देश के किसानों के उत्पादन पर है और किसानों द्वारा उत्पादित किए गए चीज़ों को अब वो अपना व्यापार बनाना चाहते हैं, जिससे देश रोटी के लिए भी उन किसानों के ऊपर डिपेंड हो जाए। और उसी सोच के अनुरूप सरकार कानूनें ला रही है और सरकार व्यवस्था बना रही है। और एमएसपी जो सरकार दे रही है उसमें लंबे दौर से किसानों का जो श्रम है, जो किसानों का श्रम शामिल किया जाता है, वो 100 रुपये दिहाड़ी के आधार पर किया जाता है और रबी की फसल में 180 दिन का और खरीफ की फसल में भी 180 दिन का। तो हमारा कहना है कि किसान तो 365 दिन खेतों में काम करता है और किसान का श्रम भी अगर श्रम कानून के दायरे में ला करके ला दिया जाए तो जो एमएसपी होगी वो एक्चुअल एमएसपी आएगी और किसान की जो उत्पादित सामानें हैं उनका सही वाजिब दाम उन्हें मिल सकता है। तो जो किसान मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी मांग जायज़ है और भारत सरकार को शालीनता से किसानों के साथ खड़े होकर के उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि देश के उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के किसानों के ऊपर आंसू गैस का गोला दागे, काटीले तार लगाएं कि वो दिल्ली ना आ सकें। किसान दिल्ली जाकर के अपनी समस्या को नहीं कहेगा, दिल्ली सरकार से अपनी समस्या नहीं बताएगा तो किसान अपनी समस्या कहाँ बताने जाएगा। किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए, देश की जनता अपनी समस्या के समाधान के लिए तो उन्हें दिल्ली में बिठाया है और जब दिल्ली ही जाने नहीं पाएगा तो अपनी बात कहाँ से रखेगा। तो सरकार तो चाहती है कि आम व्यक्ति, आम नागरिक उनके वोट के सिर्फ हकदार हैं, उनकी समस्याओं से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें तो काम अपने आवाने और अंडाने के लिए करना है। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी में ही बीच में तमाम फूटत दिखाई पड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दिया। राज्यसभा के टिकट को लेकर के पल्लवी पटेल, उन्होंने भी कहीं नाराजगी जताई कि पीडी खाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी और एक सेकुलर पार्टी है और किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के प्रति इसकी विचारधारा स्पष्ट है कि उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं पैदा करती। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से समाजवादी पार्टी की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको लगातार वो कुठाराघात उस पर कर रहे थे और समाजवादी पार्टी को भी कम्युनल पार्टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लगातार हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ बोल बोल करके, जिस तरह से भाजपा कम्युनल है उसी तरह से एक खास धर्म के लिए समाजवादी पार्टी भी कम्युनल है, यह बताने का प्रयास कर रहे थे, जिससे समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा था। और मैं तो बिल्कुल इसमें मुझे कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि जिस पैटर्न पर अगर भाजपा काम कर रही है, अगर उसी पैटर्न पर समाजवादी पार्टी काम करने लग जाए तो भाजपा और सपा में अंतर क्या है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से इनके हर बयान से, इनके हर कृत्य से समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही थी। और बहुत पहले ही अखिलेश जी को यह निर्णय ले लेना चाहिए था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को दल से बाहर कर देना चाहिए था। उनके रहने से समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद का जो वोट बैंक है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे विधानसभा के आम चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य से मौर्य समाज का वोट कितना समाजवादी पार्टी को मिल गया। जो व्यक्ति खुद 37,000 वोट से चुनाव हारा हो, अपना खुद का चुनाव इतने लंबे अंतर से, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी ने उन्हें एमएलसी बना करके सम्मान दिया, तो उन्हें अखिलेश यादव जी के दिए गए सम्मान का ध्यान रखना चाहिए था और वही वक्तव्य देने चाहिए थे जिससे कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो और समाजवादी पार्टी के जनाधार को मजबूती मिले। उसके धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उस पर कोई दाग ना आए, ऐसा कृत्य करना चाहिए। पल्लवी पटेल जी हैं, मैं देखा आज उनका बयान पढ़ा कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगे।
और समाजवादी पार्टी का जो राज्यसभा के सांसद है वो पीडीए के नहीं है, उसमें एक दलित चेहरा भी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पल्लवी पटेल जी आज विधायक हैं तो उनको विधायक बनाने में भी समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तक की उनकी राजनीति में एक लंबा दौर जो राजनीति का गुजरा, सोनेलाल पटेल जी के उत्तराधिकारी के रूप में तो अनुप्रिया पटेल जी स्थापित हो गई थी और जो पार्टी थी वो तो अनुप्रिया पटेल के पास चली गई थी और जो जनाधार भी है वो अनुप्रिया पटेल के साथ है। उसके बावजूद भी इनकी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए अखिलेश जी ने लगातार काम किया है। इसलिए ये तो मेरा निजी सलाह होगा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहें और समाजवादी पार्टी ने उनका कद बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतिम सवाल मेरा कि लोकसभा चुनाव है तो आपकी क्या हिस्सेदारी है? आपसे बात हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, हमारा तो अपना पहले से भी एक लंबे दौर से अखिलेश यादव जी के साथ हूँ और मैं अपनी विचारधारा और अपने कमिटमेंट और अपनी जो सिद्धांत हैं, नीतियां हैं, हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम भाजपा की सामंतवादी, फांसीवादी और जो कट्टरपंथी सोच है हम उसके खिलाफ हैं और समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ लड़ रही है तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और पहले भी था और आगे भी आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि अखिलेश यादव जी मुझ जैसे जो अपने कमिटमेंट के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति लगातार उनके साथ खड़ा रहा है तो वो भी हमारे प्रति जो भी लायबिलिटी बनती है उसको निभाएंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनवादी पार्टी को सम्मानजनक सीट दे करके समझौता में आगे लेकर के चलने का काम करेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान, इनके साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से लगातार समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही थी और ये कदम, ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।